नाजरीन, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की आबनाए हुर्मज़ खलवाने के लिए सड़तोड़ कोशिशें। कहा, आबनाए हुर्मज़ खलवाने के लिए नीटो ने हमारी मदद नहीं की तो इसका मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। यूरोप और चीन समेत दुनिया भर से कोशिशों में शामिल होने की अपील। बरतानिया, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का साफ इनकार। ट्रंप ने चीन को मदद न करने की सूरत में चीनी सदर से मुलाकात ताखीर का शिकार होने की धमकी दे दी। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट शहजाद पाशा साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर आप? देखें, इस वक्त सूरत हाल जो ना बड़ी पेचीदा होती जा रही है दिन ब दिन, और इस वक्त जो चीन को पूरी दुनिया ये इसको ईरान को तनहा समझ रहे थे कि ईरान बिल्कुल तनहा है, उसमें पाबंदियां हैं, लेकिन उसकी हिकमत अमली ने, उसकी खुददारी ने अमरीका को तनहा कर दिया। लग रहा था कि अमरीका के इत्तेहादी अमरीका और ये ईरान कभी भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन इस वक्त अमेरिका जो है उसको नाको चने छुपा दिए हैं ईरान ने, और इस वक्त अमेरिका एक सेफ और इज्जतदार एग्जिट चाह रहा है इस जंग से। और इस जंग के लिए जो है अब मिड टर्म इलेक्शन यूएस आ रहे हैं, और उसके अंदर इस वक्त ये जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि वहां की अवाम, वहां की पब्लिक, देखें किसी भी मुल्क की अवाम जो है ना वो जंग नहीं चाहती, वो जो है खुशहाली चाहते हैं। और चाहे वो ईरान हो या अमेरिका हो या कोई भी हो, वहां पर इस वक्त पब्लिक है, पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, लोग जानते हैं कि ईरान के साथ ज्यादती की गई है, इवन इसराइल में भी और इवन यूएस में भी। अब वहां पर महंगाई, ऑयल का जो बहरान एक पैदा हो रहा है और हो चुका है, और इस वजह से जो है पब्लिक जो है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई है। मिड टर्म इलेक्शन में उनका आगे अब वापस दोबारा से सदर जेल होना बड़ा मुश्किल काम है। तो अब ट्रंप को चाहिए एक सेफ एग्जिट, के वो दुनिया तक देख रहा है कि कोई तो आए जो उसकी मदद करे, लेकिन ईरान की हिकमत अमली को सलाम है, और अब ये ईरान के ऊपर है कि जंग उन्होंने शुरू की और खत्म कैसे ईरान करेगा, ये ईरान ही जानता है। शहजाद पाशा साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तर्जमान ईरानी पासदारान इंकलाब ने कहा है कि ट्रंप ने कहा ईरानी बहरिया खत्म हो गई है। अगर ईरानी बहरिया खत्म हो गई है तो सदर ट्रंप हिम्मत करके दिखाएं। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ईरान को ना हमने, दुनिया ने, अमेरिका ने बहुत हल्का लिया है कि उसके पास एयरफोर्स नहीं है, उसका दिफा कमजोर है और उसका ये कमजोर है। अब चलें, उसका खत्म हो गया तो आप खत्म कर दें ईरान को, फिर जो आप चाहते हैं, जो आपके अहदाफ हैं, आपने जो वहां पे हासिल करना है वो कर लें आप। फिर तो एक तरफ आप मिन्नतें, समाजतें कर रहे हैं कि यार ये जंग जो है किस तरह रुकवाई जाए और तबाही से दुनिया को बचाया जाए। अब ये सिर्फ अमेरिका, इसराइल, ईरान की वो जंग नहीं है, ये जंग जो है ना अभी पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गई है, इस पूरे खित्ते के लिए एक मसला बन गई है। इसके असरात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया पे आपको नजर आना शुरू हो गए। पाकिस्तान में तो कुछ ज्यादा असरात नजर आते हैं कि पूरी दुनिया में जहां जंग हो रही है वहां पर तेल की कीमतों में और इन चीजों में इतना मसला नहीं हुआ, और सिर्फ पाकिस्तान जो है वो उसने 53-55 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया और मजीद बढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ तो हर चीज को कैश करने का एक मौका चाहिए होता है। खैर, टॉपिक्स तो आते हैं, वहां पर मतलब ये कि अब अगर वो ईरान इतना कमजोर है, उसकी सारी चीजें कमजोर होती जा रही हैं, तो अमेरिका अपने अहदाफ पूरे कर ले, जो कब्जा करना है कर ले। शहजाद पाशा साहब, ये बताइएगा कि जो तेल की बढ़ती कीमतें, इनको किस नजर से देख रहे हैं आप आगे से? देखिए, तेल का बहरान जो है ना ये नो डाउट है, बिल्कुल है, लेकिन इसके ऊपर ना अवाम को रिलीफ दिया जाता है, ना कि अवाम को निचोड़ा जाता है। एक मतलब आप 55 रुपए आपने पेट्रोल का इजाफा कर दिया है, लोग जो बाइक पर जाने वाले वो भी सोच रहे हैं, रो रहे हैं। मतलब अवाम का कौन सोच रहा है? खासतौर पर ऐसे सिर्फ पूरे खित्ते में अगर आप देखें ना, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के ऊपर जो कमाई वाला काम सिलसिला शुरू किया है ये पाकिस्तान ने किया है। अब यहां देखिए, पाकिस्तानी अवाम का कौन सोच रहा है? किसके पास वो है कि पाकिस्तानी एक मजदूर किसमें दिहाड़ी लगाएगा, जो उसकी एक जगह से मजदूरी करने दूसरी जगह जाता था, वो कैसे जाएगा? पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, कितने का पेट्रोल डालेंगे? वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है। शहजाद पाशा साहब, सीनियर तजिज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।